Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु देव की जेमिनी असेंडेंट के सेकंड हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं यदि राहु मिथुन लगन के दूसरे भाव में आ जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, दूसरे भाव में चंद्र की राशि है और दूसरे भाव का संबंध वेल्थ से है और परिवार से है, फैमिली से है, स्पीच से है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ से है। अब ये वाटर साइन है और ये साइन फुल ऑफ इमोशंस है, फुल ऑफ सेंटिमेंट्स है। और राहु एक ग्रीडी ऑब्सेसिव एनर्जी है। राहु को इमोशन से कुछ नहीं लेना देना। राहु सिर्फ वेल्थ को एक्यूमुलेट करना चाहता है यहाँ पर। और 4 नंबर राशि हमारे दिल की राशि है, चंद्र की है, न्यूरिशमेंट की है और मन की राशि है। तो 4 नंबर में जब राहु बैठ जाए तो कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में राहु का इन्फ्लुएंस रहता है। राहु जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उसका इन्फ्लुएंस रहता है। राहु एक फॉरेन एनर्जी है। यहाँ पर हम जो भी पैसा कमाएंगे उसमें कुछ न कुछ फॉरेन सिग्निफिकेंस होगा। या तो हम बाहर के लोगों से जुड़ के पैसा कमाएंगे, या दूसरे देश में जाके पैसा कमाएंगे, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हम काम करके पैसा कमाएंगे। तो हमारा जो पैसा, जो भी अर्निंग्स होंगी वो इसी तरह के किसी माध्यम से होंगी, या अगर हम कोई बिजनेस करेंगे वो भी विदेश से जुड़ा हुआ होगा। राहु जब भी चंद्र की राशि में बैठेगा या चंद्र के साथ बैठेगा तो हमें उसकी कोशिश रहती है कि हमें अपने साथ वो जोड़ दे और तभी ब्लेस करे। अब यहां पर चंद्र की प्लेसमेंट देखनी भी बहुत जरूरी है। अगर चंद्र किसी एयर साइन में बैठ गया या फिर 9th हाउस में बैठ गया, या 9 नंबर राशि में बैठ गया, या 12th हाउस में बैठ गया, या 12 नंबर राशि में बैठ गया, या स्वाति नक्षत्र में बैठ गया 5वें घर में, तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी फॉरेन की सेटलमेंट की, क्योंकि इन सब राशियों का संबंध कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल्स या फॉरेन की सेटलमेंट से है या हायर एजुकेशन से है। और राहु अगर आपको इनमें से किसी भी एक्टिविटी में एंगेज कर देता है, यानी कि या तो आप फॉरेन लैंड पे हो, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, या टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, या फिर आप इंटरनेशनल ट्रेड में हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर राहु आपको वेल्थ से बहुत ब्लेस करेगा। लेकिन राहु कभी कभी कुछ इमरजेंसीज क्रिएट कर देता है, बिकॉज दिस इज ए वेरी ये सडन चेंजेस लाइफ में ले आता है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट कर देता है जब आपका पैसा कुछ खराब हो जाता है या निकल जाता है हाथ से। तो यहाँ पर अगर राहु आपको वेल्थ से ब्लेस करता है तो मेन चैलेंज आपके लिए ये रहेगा कि उस पैसे को संभाल के रखना है। राहु एक इल्यूसिव प्लैनेट है और कुछ ना कुछ इल्यूजन्स में आपकी वेल्थ को खर्च करवा सकता है। और यहाँ बैठा हुआ राहु छठे घर को भी देखता है, कुछ डिस्प्यूट्स में भी पैसा खर्च करवा सकता है। 8वें घर को भी देखता है। 8वां घर इन लॉज का है, इन लॉज से आपके कुछ ना कुछ रिश्ते खराब करवा सकता है। अगर दूसरा घर में कोई खराब प्लैनेट्स बैठ जाए, राहु के साथ शनि बैठ जाए या राहु के साथ मंगल बैठ जाए, तो फिर आपके अपने परिवार में डिस्प्यूट्स क्रिएट करवा देगा। अदरवाइज राहु अगर ये हाउस अकेला है, यहाँ कोई मैलेफिक एनर्जी नहीं है, या राहु का कोई एनिमी प्लैनेट्स नहीं बैठा सेकंड हाउस में, और राहु की दृष्टि जब 8वें घर पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं इन लॉज से भी आपके डिफरेंसेस पैदा करवा सकता है। हाँ, इन लॉज के घर में अगर कोई यानी कि कोई मैलेफिक एनर्जीज एंगेज नहीं है तो प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। अगर इन लॉज के घर में मैलेफिक एनर्जीज के साथ साथ और भी किसी प्लैनेट का कनेक्शन है तो प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी।
यानी कि केतु तो वहाँ होगा ही होगा, लेकिन केतु के नक्षत्र में और प्लैनेट्स बैठे हों तो फिर इन लॉज के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी रहेंगी और रिश्ते खराब रहेंगे। तो यहाँ पर राहु रिश्तों को नहीं संभालेगा और फाइनेंसिस में आपको बहुत पैसा दे सकता है। राहु 2 नंबर राशि में एग्जॉल्ट करता है, 2 नंबर राशि वेल्थ की है, और ये दूसरा घर है। दूसरे घर में भी राहु आपको ब्लेस करता है, बिकॉज काल पुरुष कुंडली का ये दूसरा ही तो घर है। यहाँ चंद्र की राशि है, और 2 नंबर राशि के कौन है मालिक? शुक्र और चंद्र, दो ही तो मालिक हैं 2 नंबर राशि के। चंद्र उसमें एग्जॉल्ट हो जाता है, या चंद्र की मूल त्रिकोण राशि है, और शुक्र की साधारण राशि है जहां पर राहु एग्जॉल्ट हो जाता है, और दूसरे ही घर की राशि है। यहां भी राहु दूसरे घर में ही बैठा हुआ है, वेल्थ के घर में बैठा हुआ है, और चंद्र की राशि है। हाँ, यहाँ राशि चंद्र की साधारण राशि है, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट कम है, वाटर साइन है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिश्तों को लेके आती हैं, कुछ इल्यूजन्स रहते हैं, कुछ मेंटल स्ट्रेस रहता है, कुछ ऑब्सेशन रहती हैं, कुछ यहाँ पर कुछ दिक्कत रहती है। लेकिन वेल्थ के मामले में राहु यहाँ भी पूरी ब्लेसिंग्स दे देता है। अब यहाँ बैठा हुआ राहु जब छठे घर को देखता है तो आदमी को बहुत ही क्लेवर और कॉशियस बना देता है। रिश्तों को लेके, डिस्प्यूट्स को लेके, एनिमीज को लेके, कोर्ट केसेस को लेके, लिटिगेशन को लेके, अपनी नौकरी को लेके, वन बिकम्स वेरी वेरी कॉशियस पर्सन, और बहुत क्लेवर बना देता है, क्योंकि माइंड की राशि में राहु बैठा हुआ है। और छठे घर को देख के आदमी छठे घर से बहुत ही कॉशियस, क्योंकि चंद्र बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट प्लैनेट है, तो मून ज्यादा पंगे नहीं ले सकता, तो यहां पर राहु उसको क्लेवर बना देता है। 8वें घर पे जब राहु की यहां से दृष्टि रहती है तो 8वें घर के झंझट भी आदमी की लाइफ में आते हैं। 8वां घर ससुराल का है, ज्वाइंट एसेट्स का है, ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टीज का है, तो वहाँ भी यहाँ पर राहु कुछ ना कुछ मेस क्रिएट करता है। हालांकि राहु यहाँ पर ससुराल से आपको कुछ वेल्थ या प्रॉपर्टी दिलवा भी सकता है, लेकिन उसके लिए आपके दूसरे प्लैनेट्स या आपका 7th हाउस बहुत मजबूत होना चाहिए। 7th हाउस अगर आपका मजबूत है, वहाँ कुछ मेलेफिक प्लैनेट नहीं है या मेलेफिक नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तब ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि राहु आपको यहाँ से भी वेल्थ दिलवा दे, क्योंकि राहु का काम तो वेल्थ लेना है, देना नहीं है। लेकिन अगर 7th हाउस जो आपके स्पाउस का हाउस है उसमें थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम है, तो फिर यहाँ पर आपकी ससुराल पक्ष से आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, डिस्प्यूट्स रहेंगी। और राहु की जो यहाँ बैठे हुए 9th एस्पेक्ट है राहु का, वो आपके 10वें घर पे पड़ेगा। 10वें घर में गुरुदेव की राशि है, वहाँ पर राहु का एस्पेक्ट हम बहुत बुरा नहीं देखते, न्यूट्रल देखते हैं। तो यानी कि आपका सोशल स्टेटस बिल्कुल बढ़िया रहेगा, और आप जो है सोशल स्टेटस में लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी और कैरियर भी यहाँ पर राहु अच्छा ही करेगा। और 12 नंबर राशि है, तो कहीं ना कहीं 12 नंबर से आप कनेक्ट करेंगे, यानी कि फॉरेन कंट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर एक्टिविटीज़ रहेंगी। लेकिन यहाँ पर बस सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि कुछ इल्यूजन में, कुछ डिसेप्शन में राहु आपको इन्फ्लुएंस ना कर दे और आपके पैसे खर्च ना करवा दे। आप किसी इल्यूसिव बिजनेस आइडिया में घुस गए या कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में आप चले गए, तो यहाँ राहु पैसे को कभी कभी खराब भी करवा देता है। तो उस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई हमें राहु के इन्फ्लुएंस में आके कुछ शॉर्टकट्स वगैरह से पैसा नहीं बनाना चाहिए। अगर हम कुछ गलत तरीक़ों से पैसा बनाते हैं तो उसको बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर हमारी हार्ड अर्न मनी है और हम फॉरेन रिसोर्सेज से बड़ी ऑनेस्टी से पैसा बना रहे हैं,
तो फिर हमें यहाँ पर कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु आपको वेल्थ से डेफिनेटली ब्लेस करेगा। बहुत ही पोटेंशियल प्लेसमेंट है। सेकंड हाउस में राहु वैसे ही एग्जॉल्टेड माना जाता है और उसी तरीके से ये आपको ब्लेस करेगा। सिर्फ ये वाटर साइन है, अर्थ साइन नहीं है। सेकंड हाउस जो सेकंड 2 नंबर की राशि है वो अर्थ साइन है, ये वाटर साइन है। तो वाटर साइन में राहु उतनी बढ़िया परफॉर्म नहीं करता जितनी अर्थ साइन में करता है। और दोस्तों, राहु के यहाँ अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए, देखने के लिए आपको एक तो चंद्र की प्लेसमेंट देखनी चाहिए। अगर चंद्र की प्लेसमेंट छठे घर में है यानी कि डेबिलिटेशन में है तो यहाँ पर फिर बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे, वो पैसा आपका खराब होगा ही होगा। चंद्र की प्लेसमेंट अगर 8वें घर में है तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं। चंद्र की प्लेसमेंट 12वें घर में इतना तंग नहीं करेगी क्योंकि 12वें घर में चंद्र एग्जॉल्ट हो जाएगा और वो फिर फॉरेन कंट्री की प्लेसमेंट भी आपको पक्का दे देगा। हालांकि 9 नंबर राशि में या 9वें घर में भी फॉरेन की प्लेसमेंट मिल जाती है। 12 नंबर राशि और 12वें घर में भी मिल जाती है। 12वां घर ही हो गया 2 नंबर साइन जहाँ चंद्र एग्जॉल्ट कर जाएगा। अगर चंद्र 12वें घर में एग्जॉल्टेड साइन में बैठा हुआ है तो ये बहुत ही एक्सीलेंट प्लेसमेंट हो जाएगी आपको फॉरेन रिसोर्सेज से बेनिफिट्स लेने के लिए। और अब यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि राहु किस नक्षत्र में बैठा है। यहाँ 4 नंबर में राहु के दोनों ही नक्षत्र जो है वो अच्छे हैं, राहु को मैच करते हैं, फ्रेंडली नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र यहाँ पर मिलता है पुनर्वासु नक्षत्र जिसका एक ही चरण है, तो वो गुरुदेव का नक्षत्र है। तो वहाँ तो चलो राहु जो है न्यूट्रल रिलेशनशिप में है, लेकिन जो नक्षत्र अगला है पुष्य नक्षत्र वो शनिदेव का है, शनिदेव का नक्षत्र है। और जमनाई असेंडेंट में शनि योग कारक प्लैनेट है और पुष्य नक्षत्र भी अच्छा है। और जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है वो 9वें घर की है और 9वें घर की राशि को ही यहाँ पर राहु शेयर कर रहा है, यानी कि 9वें घर की राशि को शेयर करता हुआ वो दूसरे घर में आ रहा है। जब भी 9वें घर का 9th हाउस का संबंध सेकंड हाउस से बनता है तो ये वेल्थ क्रिएट करता ही करता है, क्योंकि वो डेस्टिनी का हाउस है, ये वेल्थ का हाउस है। तो डेस्टिनी को वेल्थ से कनेक्ट हम कर देंगे तो डेस्टिनी में वेल्थ आएगी ही आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर पुष्य नक्षत्र जो है ऑस्पिशियस नक्षत्र है, उसका शनि जो है लॉर्ड है और उसका जो डिटी है, देवता है, वो जुपिटर है। तो जुपिटर भी यहाँ पर ठीक ही प्लैनेट है, हालांकि मारक है, लेकिन उसके पास 2 इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। तो पुष्य नक्षत्र में भी यहाँ पर राहु अच्छे ही फल देगा। और तीसरा नक्षत्र है आश्लेषा, बुध देव का नक्षत्र है, बुध देव के लगन की ही हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 नक्षत्रों में से 2 नक्षत्र के 4-4 चरण यानी कि 8 चरण यहाँ पर राहु के मित्र नक्षत्रों के हैं। तो दिस इज आल्सो ए प्लस पॉइंट इन गिविंग द बेटर रिजल्ट्स फॉर राहु वेल्थ के कनेक्शन में। अब यहाँ पर अगर लगन लॉर्ड के नक्षत्र में है तो लगन को सपोर्ट करेगा, और अगर शनि के नक्षत्र में है तो खुद को सपोर्ट करेगा या शनि देव को करेगा। और शनि देव भी योग कारक प्लैनेट है, भाग्य के स्वामी है। तो यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में या आश्लेषा नक्षत्र में यहाँ पर राहु देव हैं तो आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे और एक पोटेंशियल वेल्थ क्रिएशन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पक्की बन जाती है। और अगर पुनर्वासु नक्षत्र के 4थे चरण में है तो जुपिटर की प्लेसमेंट आपको देखना ज़रूरी है। नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी बहुत ज़रूरी है, वो भी अच्छे प्लेस्ड होने चाहिए आपके चार्ट में। यानी कि अगर सपोज ये पुष्य नक्षत्र में है तो शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, किसी केंद्र या त्रिकोण हाउस में है तो यहाँ अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। और शनिदेव अगर नीच के बैठ गए या छठे 8वें में बैठ गए, 12वें में बैठ गए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। और ऐसे ही आश्लेषा नक्षत्र में अगर यहाँ पर राहुदेव बैठे हुए हैं तो फिर बुध की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए चार्ट में इसके अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए।
ऐसे ही पुनर्वासु में अगर राहुदेव बैठे हुए हैं तो जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, यानी कि किसी केंद्र या त्रिकोण हाउस में वो प्लेसमेंट है तो दैट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स इन गेटिंग द गुड रिजल्ट्स ऑफ राहु। तो दोस्तों इस तरीके से राहु यहाँ आपको ब्लेस करेगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी हमने विस्तार से इसको डिस्कस कर लिया है। आपको पता लग गया होगा कि यहाँ इतना डरने की बात नहीं है, यहाँ राहु आपको वेल्थ से ब्लेस कर सकता है। बस चैलेंज ये रहेगा कि थोड़े से रिलेशंस में ये कभी कभी राहु खराबी कर देता है, और दूसरा सडन लॉसेस या सडन एक्सपेंसेस आदमी की लाइफ में आ जाते हैं। Thank you very much for watching this video. If you are liking our videos, please try to subscribe our channel, or else we'll see you tomorrow. Have a good time. Goodbye.